हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका डे 3 में। आशा करती हूँ कि आप लोगों ने डे 1 और डे 2 के वर्ड्स रिवाइज कर लिए होंगे, क्योंकि आगे जितने भी वर्ड्स आने वाले हैं वो सभी वर्ड्स में पिछले वर्ड्स से रिलेटेड सिनोनिम एंटोनिम आपको दिखते रहेंगे, आप उससे रिलेट करते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला वर्ड है अलूफ। अलूफ का मतलब होता है ऐसे लोग जो कि बिल्कुल फ्रेंडली नहीं होते, साथ में घूमना है किसी के रहना पसंद नहीं करते। वो अपने आप को अलग थलग रखते हैं, सबसे डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं, इन्वॉल्व नहीं होते किसी चीज़ में। जैसे कि इसके सिनोनिम से डिटैच। डिटैच होना मतलब अलग होना किसी से, अनसोशिएबल, जो सामाजिक लोग नहीं है, मतलब सामाजिक असामाजिक है, मतलब लोगों से दूर रहना पसंद करते हैं। इंडिफरेंट, उन्हें किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, उदासीन है बिल्कुल। रिजर्व्ड, आपको रिजर्व्ड का मैंने अभी सेकंड डे में कराया था, आप रिवाइज करेंगे तो आपको याद आ जाएगा क्या कराया था। रिजर्व्ड मतलब जो अपने आप में रहना, जिनको हम टेसिटर्न भी बोलते हैं। स्टैंड ऑफिश, स्टैंड अपने लिए भी स्टैंड नहीं ले पाते, इस काइंड ऑफ होते हैं, ऐसे लर्न कर सकते हैं। इसका यूसेज है ही रिमेंड अलूफ ड्यूरिंग द मीटिंग नॉट शेयरिंग हिज ओपिनियंस। वो मीटिंग के टाइम पर भी, जब ग्रुप मीटिंग चल रही थी, वो बिल्कुल मतलब अलग अलग था, उसने अपने पॉइंट्स तक, ओपिनियंस तक नहीं दिए। आज का सेकंड वर्ड है बिनाइन। बिनाइन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा जेनरस, मतलब बहुत ज़्यादा दयालु है, हार्मलेस, जिससे किसी को भी कोई खतरा नहीं है, ऐसा व्यक्ति जिससे किसी को खतरा ना हो, बिनाइन है, बहुत ज़्यादा जेंटल है, दयालु है। सोनम से देखिए काइंड। काइंड मन होता है, ये तो सभी को पता होगा, दयावान, दयावान जो होते हैं, दयालु। जेंटल, जेंटलमैन किसको बोलते हैं? जो बहुत ज़्यादा दयालु होते हैं उनको ही तो बोलते हैं जेंटल। माइल्ड, जो बहुत ही मतलब जिनसे कोई भी हमें खतरा ना हो, उनको माइल्ड बोलते हैं। कंपैशनेट, बहुत शांत स्वभाव के हो, अच्छे स्वभाव के हो, काइंड के हो, नेचर के हो। ग्रेशियस, अब ग्रेस किन लोगों में होगा? जो बहुत ज़्यादा काइंड होंगे उनमें तो ग्रेस होगा। बेनवोलेंट, बेनवोलेंट भी दयालु को बोलते हैं। आज का थर्ड वर्ड है प्लेसेट। प्लेसेट का मतलब होता है काम होना, टू काम और पैसिफाई समन, किसी को हम शांत करा रहे हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में है, स्पेशली बाय मेकिंग कंसेशंस और ऑफरिंग समथिंग टू अपीज देम। किसी को शांत कराने के लिए हम स्पेशली उसको कुछ ऑफर करते हैं, जैसे बच्चे को चुप कराने के लिए, शांत कराने के लिए हम क्या करते हैं? चॉकलेट देते हैं, इस तरीके से। प्लेसेट, प्लेसेट ऐसे याद करें, प्लेट में कुछ रख के दे दिया, वो शांत हो गया। सोने इसके पैसिफाई मतलब शांत करना, पीस करना, सूदे सूदे करना, मॉलिफाई करना। देखो उसके मॉलिफाई या पैसे याद कर, जैसे कि अरे इसका तो मॉल हो गया, बहुत बड़ा सा दाना, इसे बोल सकते हैं। फिर उसको शांत करने के लिए हम चॉकलेट खिला रहे हैं, कुछ खिला रहे हैं, ऐसे। देखिए, शी ट्राइड टू प्लेसेट द एंग्री कस्टमर बाय ऑफरिंग अ रिफंड। दुकान पे कुछ कस्टमर्स आए, अब उन्हें गलत प्रोडक्ट दे दिया, अब उसको उनका गुस्सा आ गया, उन लोगों को, कस्टमर्स को, उनको गुस्सा प्लेसेट करने के लिए, मतलब शांत करने के लिए क्या दे रहे हैं? उनको रिफंड दे रहे हैं। आज का फोर्थ वर्ड है डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस वो लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा अपने काम में कुशल होते हैं, कुशाग्र होते हैं, और स्पेशली उनको बोला जाता है जो अपने हाथों के द्वारा, जैसे कि कोई आर्टिस्ट हो गया या हाथों से कोई जादूगर दिखा रहा है, उस तरीके को हम डेक्स्ट्रस पर्सनस बोलते हैं। देखिए, स्किलफुल, अब सिनोनिम्स है एड्रॉइट। एड्रॉइट मतलब होता है जो अपने काम में निपुण हो, कुशाग्र हो, एक्सपर्ट हो, प्रोफिशिएंट हो ना। निम्बल, निम्बल आप याद करेंगे डे 1 या डे 2 में किसी भी दिन मैंने कराया था, अगर आपने रिवाइज किया होगा तो आपको याद होना चाहिए। एजाइल, एजाइल भी कराया है। टैलेंटेड, एक्सपर्ट। अब यूसेज देखिए इसका, द डेक्स्ट्रस आर्टिस्ट क्रिएटेड अ मास्टरपीस। अब जो आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट आर्ट बनाया, उसने क्या बनाया? एक बहुत अच्छा मास्टरपीस तैयार किया है, तो उसके लिए क्या यूज़ किया? डेक्स्ट्रस, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, अपने काम में वो निपुण है। आज का फिफ्थ वर्ड है ऑस्ट्रेसाइज। ऑस्ट्रेसाइज का मतलब होता है टू एक्सक्लूड समवन फ्रॉम अ ग्रुप। कोई ग्रुप है आपका दोस्तों का, आपने अपने किसी दोस्त को जो कि अच्छा नहीं लगता आप लोगों को, आपने मिलकर तो उसके 4 लोगों ने 5वें लोग को अलग कर दिया, एक्सक्लूड कर दिया, हटा दिया। देखिए सुनने में एक्सक्लूड करना, शन करना, शन कर दिया। एक्सपेल, एक्स एक्स जहाँ है देखो अलग कर दिया, एक्स एलिनिएट, उसको एलियन समझ लिया और अलग कर दिया। इग्नोर करना, कास्ट आउट। कास्ट आउट ऐसे कास्ट, ऑफेंड मत होएगा, बस ऐसे ही समझाने के लिए कर दिया कि वो हमारी सेम कास्ट का नहीं था तो हमने उसे अलग कर दिया अपनी कास्ट से। बैनिश, बैन कर दिया, बैन। अब इसका यूसेज देखिए, ही वॉज ऑस्ट्रेसाइज्ड बाय हिज मैनेजर फॉर हिज अनएथिकल बिहेवियर। किसी कंपनी में कोई मैनेजर है, उसने अपने जो वर्कर था एक, उसके गलत व्यवहार, खराब व्यवहार की वजह से उसको ऑस्ट्रेसाइज कर दिया, उसको बैन कर दिया, उसको निकाल दिया, इस तरीके से। सिक्स्थ वर्ड है आपका फ्यूटाइल। फ्यूटाइल मतलब होता है जिसका कोई भी निराधार वर्क, मतलब निरर्थक वर्क। कोई भी हम प्रयास कर रहे हैं लेकिन हम ऐसा काम कर रहे हैं जिसका कोई भी रिजल्ट नहीं आना, उसको बोलते हैं पॉइंटलेस। क्या होता है? पॉइंटलेस और इनफेक्टिव, जो कि इनफेक्टिव है, पॉइंटलेस है। सिनोनिम्स देखिए, वेन, मतलब वेन मतलब इन वेन, एक ईडियम भी है इसकी, इन वेन में होना, कि मतलब निराधार, फ्रूटलेस है, बिल्कुल भी उसका कोई फल नहीं मिलने वाला है, फ्रूटलेस, नो फ्रूट। होपलेस, जिसकी कोई भी आशा नहीं है कि पूरा होगा, सक्सेस होगा कि नहीं होगा, पॉइंटलेस। यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, सही कर दूंगी मैं इसको। आइडल, बिल्कुल ही बेकार काम, जिससे कुछ भी ऐसा मतलब हमें कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। इनफेक्टिव, इन अ फ्यूटाइल सर्च, मतलब इन अ फ्यूटाइल सर्च ये एक ईडियम है कि ऐसा काम कर दें जो कि इम्पॉसिबल है होना। सेवन्थ वर्ड है स्क्रूटिनाइज। स्क्रूटिनाइज मीनिंग है इसका
टू एग्जामिन समथिंग क्लोजली और थोरली, एग्ज़ाम मतलब किसी भी चीज़ को बहुत थोरली अंदर डीप में जाकर उसको एग्जामिन करना, उसको स्क्रूटिनाइज को बोलते हैं। आपने सुना होगा एग्जाम्स वगैरह के बाद हमें स्क्रूटनी फॉर्म भरते हैं। स्क्रूटनी फॉर्म क्यों भरते हैं? हमें अपने मार्क्स में डाउट होता है तो हम भरते हैं, जिससे कि हमारी कॉपी अलग से अच्छे से चेक हो, तो हमें मार्क्स में इम्प्रूवमेंट हो। इसलिए इसका यूसेज है, द ओनर ऑफ द कंपनी स्क्रूटिनाइज द कंपनीज फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, कि कंपनी के ओनर ने अपने, उसे डाउट था फाइनेंशियली जो उसके रिकॉर्ड्स थे उसमें कुछ हेरा फेरी का, तो उसने उसको स्क्रूटिनाइज किया, उसको अच्छे से चेक किया, एग्जामिन किया। 8th वर्ड है हैफेजार्ड। हैफेजार्ड का मतलब होता है लैकिंग ऑर्डर और प्लान। हैफेजार्ड मतलब कोई भी प्लान्ड वे में कुछ भी नहीं किया गया, सब कुछ अनप्लान्ड है। जैसे कि रैंडमली रखा हुआ है, जैसे बच्चे खड़े हैं लेकिन बच्चों को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं खड़ा किया गया, ऐसे ही खड़ा कर दिया गया रैंडमली, कोई उठा के कहीं पे भी रख दिया, कोई उठा के कहीं पे रख दिया, तो रैंडम। अनप्लान्ड, अनप्लान्ड की स्पेलिंग सही कर दूंगी मैं, अनप्लान्ड ये वाला अनप्लान्ड वे में। स्लोपी, स्लोप, अब स्लोपी ऐसे याद कर देखें, वो स्लोप कर रहा है, धीरे धीरे गिरता है क्योंकि वो प्लान तरीके से रखा नहीं है इसलिए। डिसऑर्गेनाइज्ड, केओटिक, केओटिक हो रहा है क्योंकि वो बिल्कुल प्लान्ड नहीं है, इस वजह से हैफेजार्ड, अनप्लान्ड, ऐसे याद कर लीजिए। इम्पेकेबल, इम्पेकेबल का मतलब होता है परफेक्ट, मतलब बिल्कुल परफेक्ट है, कोई भी इसमें गलती नहीं है, बिल्कुल फ्लॉलेस बोलते हैं। जैसे स्किन होती है जिसकी स्किन पे एक भी दाग नहीं होता उसको बोलते हैं फ्लॉलेस स्किन। इम्पेकेबल, परफेक्ट, अनब्लेमिश्ड। ब्लेमिशेस आपने सुना होगा, एड वगैरह में देखा था, ब्लेमिशेस दाग धब्बों को बोलते हैं। अनब्लेमिश मतलब बिना दाग धब्बों के, बिल्कुल परफेक्ट, फ्लॉलेस, इम्पेकेबल। जैसे इम्पेक्टेबल होता है, इम्पेक्टेबल उस काइंड ऑफ इम्पेकेबल। इमैक्यूलेट, इमैक्यूलेट, फॉल्टलेस जिसमें कोई भी फॉल्ट नहीं है। एग्जाम्पलरी, बिल्कुल सोच से पढ़े, मतलब बहुत अच्छा है, इतना ज़्यादा अच्छा है कि बिल्कुल भी उसमें कोई गलती नहीं है। आज का लास्ट एंड दी मोस्ट ब्यूटीफुल वर्ड इज जुबिलेंट। जुबिलेंट का मतलब होता है बहुत खुश होना। जब आपको कोई सक्सेस मिल जाती है, जैसे कि अभी आप एग्ज़ाम दिया, आपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आए, फिर आप शॉर्ट हैंड देंगे, देन अगर होपफुली सभी का नंबर, जिन्होंने भी तैयारी अच्छे से करके एग्ज़ाम दिया है उनका नंबर आएगा, तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी सक्सेस की वजह से, आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, उसको जुबिलेंट बोलते हैं। सिनोनिम्स है इसके, इलेटेड, इलेटेड, एक्सटेटिक, एक्सटेटिक, चीयरफुल, बहुत ज़्यादा खुश होना, ग्लीफुल, ब्लिसफुल, ब्लेस्ड होते हैं हम जब हमें कुछ अच्छा मिलता है, हम खुश होते हैं, तो ब्लिसफुल। ट्रम्फेंट, ट्रम्फेंट, जीत की खुशी में किसी चीज़ के। यूफोरिक, यूफोरिक, ओवरजॉयड, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस होना, डिलाइटेड होना, बहुत ज़्यादा खुश होना। इसका यूज ज़्यादा, क्राउड वॉज जुबिलेंट, जो भीड़ थी वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हैप्पी हो गई, खुश हो गई जब उनको रिजल्ट की घोषणा हुई। जब रिजल्ट की घोषणा हुई तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। आज के होते हैं 10 वर्ड्स हमारे कंप्लीट। मिलते हैं कल नए 10 वर्ड्स के साथ, तब तक के लिए नए पीछे की जितनी वीडियोज़ एंड वगैरह की उसको रिवाइज कर लीजिए, आपके लिए बेनिफिशियल होगी। थैंक यू, बाय बाय।